दोस्तों आदाब नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सलमानी न्यूज़ पर। नकुड़ के अध्याना में आज जयंत चौधरी की महापंचायत है किसानों को लेकर, उसमें हम भी पहुंचे हैं। अभी महापंचायत तो शुरू नहीं हुई है क्योंकि जयंत चौधरी यहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार यहां जारी है। पिछले घंटे से मैं भी यहां देख रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जयंत चौधरी वाकई किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत कर रहे हैं या फिर खोई हुई सियासी ज़मीन को वापस पाने के लिए ये महापंचायतें हो रही है, ये सवाल है। इसी पर इन लोगों से बातचीत करते हैं। बाबा, कहाँ से आए हो आप? कम से पर अच्छा, ये बताइए, जो जयंत चौधरी आज यहाँ आ रहे हैं, जो किसान महापंचायत यहाँ हो रही है, क्या वाकई किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायतें हो रही हैं या जो आरएलडी की जो सियासी ज़मीन खोई हुई है उसको पाने के लिए महापंचायत हो रही है? जमीन के खोसने की बात हो रही जी। जो यहाँ आज महापंचायती हो रही है, इसमें क्या वाकई किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत है या जो आरएलडी की सियासी जमीन खिसक गई है उसको वापस पाने के लिए? जमीन से नहीं, हम तो किसान हैं, किसान से हमारा मतलब है, और जो किसान की लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ रहेंगे। पहले हम भाजपा के साथ थे, भाजपा ने डीजल 100 रुपये सिलेंडर, खाद, 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा और ना पेमेंट है। ऊपर तक कानून थे, जमीन जाने का डर है हम तो। 100 रुपये लीटर तेल हो गया। नहीं, पर आप कह रहे हैं कि भाजपा ने ये सब कुछ कर दिया और जमीन जाने का डर है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी था, है, रहेगा। किसान क्यों नहीं समझ रहा? यकीन क्यों नहीं हो रहा है? यकीन कैसे कराएं? इन्होंने बनने से पहले लोग 14 में पेमेंट देंगे और आय दुगुनी करेंगे, दुगुनी की वो जाए वो चौथाई कर दी, वो पिछा हटा दी, घट रही है आखिर। अभी अच्छा ये बताइए किसानों के ऐसे नहीं ऐसे नहीं डिबेट खराब हो जाएगी, मेरी डिबेट खराब हो जाएगी। अगर आपको आपकी कोई भी बात है आप दिखाइए, बिना एडिट करे दिखाऊंगा। मैं वो रिपोर्टर नहीं हूँ कि उसको काट फाट के दिखाऊंगा, जो आप बोलेंगे यहाँ से वही दिखाऊंगा। ये बताइए आप, किसान का इस वक्त गन्ने का रेट क्या मिला? गन्ने का रेट 4 साल से वही 325 है, वही आज है। 325 रुपए में काम नहीं चल रहा है। अजी कैसे चल रहा है काम? बिजली का बिल कितना है, घर में खर्चे कितने, मजदूरी चलाई कितनी है? 45 रुपये कुंटल चलाई दे रही जी। अच्छा ये बताइए बाबा जी, आप भी बोल रहे हैं, क्या वाकई जो यहाँ आज ये महापंचायत हो रही है, इसमें जो आरएलडी की सियासी जमीन है उसको वापस कब्जाने की कोशिश है या किसानों की समस्याओं को लेकर ही महापंचायत समस्या के बारे में जमीन किन्हीं चक्कर में आया? कभी तो इन्हें किसानों ने खालिस्तान कर दें, कभी ना आतंकवादी कर दें, कभी ना माओवादी कर दें, कभी ना कुछ और कर दें, पाकिस्तान कभी चीन से। यानी किसान को कोई यहाँ ट्रैक्टर खड़े कहीं बार से फंडिंग रही। आप ही सोचो इस बात ना। और 4 साल है गए, 10 रुपये बढ़े गन्ने के, और जब रेट उसका था 28 रुपये का छलाई का, आज 45 रुपये का रेट है। तो ये अजीत अपनी जी क्या जमीन का खोज रहा। और सहारनपुर में प्रधानमंत्री जी कह गए थे कि गन्ने का जो रेट है वो 14 दिन में आएगा। 14 दिन का क्या रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? पिछले साल का भी रुक रहा। अगर जानी चाहिए हमारी बात है, प्रधानमंत्री तक है तुम लेकर तो जो खड़िया पचाओगे। अरे बाबा, हमारा काम है आप जो बोल रहे हैं उसको दिखाना, हम उसको दिखाएंगे। मेरे दर्शक भी जानते हैं, बिना कोई एडिट के। शर्त यह है कि कोई आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो खबर को कोई एडिट नहीं किया जाएगा। और लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए जो आज यहाँ महापंचायत हो रही है, ये आरएलडी की महापंचायत है। जो आरएलडी की सियासी जमीन खो गई है उसको वापस पाने के लिए महापंचायत हो रही है या वाकई नाम जैसे नाम दिया गया है, स्टेज पे मैं देख रहा हूँ किसान महापंचायत, किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत? समस्याओं ने लेकर है। 4 साल ले गए बीजेपी की सरकार है, योगी मुख्यमंत्री ना तो 1 रुपये से गन्ने का बढ़ाया, परमिट नहीं दे रहा भाई, परमिट नहीं दे रहा। 4 साल ले गए, गन्ने का भाव इसे नहीं बढ़ाया, किसान कर दिया बर्बाद इसे इस सरकार ने। यह तो बदलेंगे हम भी, छोटे थोड़ी बगैर बदले 22 में चित कर देंगे इसका। महात्मा ने भी कहे इसे मुंदा कर देंगे 22 में, हमारा ही बनाया था, हम इसे मुंदा करेंगे 22 में। तो इतनी नाराजगी है किसानों? और क्या क्या किसानों का क्या क्या ऐसा है? वो तो कह रहे हैं हमने 3 कृषि कानून बनाए किसान के हक के लिए बनाए। कहीं क्या बनाए कानून? तो हमारे झाड़ने के जमीन तो चली जाएगी उद्योगपति है, हम क्या करेंगे फिर? बता कहीं का कानून बना हमारे लिए से? वो कह रहे हैं कि हमने जो है आपको मजबूत करने के लिए कानून बनाया, किसान को मजबूत करने के लिए। तो आप ही हो जाएंगे ना, तो हमारे पे जमीन रहने की, ना हम उसमें पैदा करने के, उन्हीं का बीज होगा, उन्हीं का खाद होगा, फसल अच्छी तो हो जाएंगे, खराब होंगे छोड़ देंगे। हमारी जमीनों पर लोन लेने का अधिकार भी नहीं होगा।
अगर घाटे पर जोड़ लो कर्जा भी हम ही पड़ेंगे। ये आपका कानून इशारा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ है। हाँ अगले है फिर करेंगे क्या हम। चलिए, आप क्या कह रहे थे बाबा? उधर कैमरे की तरफ देखकर बोलिए। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, बताइए क्या कह रहे थे? इस सरकार ने हमारे नौजवान जो जाकर थे उनका भविष्य खराब कर दिया, एक पीढ़ी खत्म कर दी। बकाए बच्चों को बच्चे उनके हित में वोट दी सरकार ने भाजपा की, और उन्हें किसके बच्चे को रोजगार मिल रहे? या जमीन रबड़ तो है नहीं, अग बढ़ेगी रबड़ तो है नहीं। देखो एक तक बच्चे मारे किसान, एक तक बच्चे मार दिए, इससे आगे क्या करें? यानी आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला। तो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा तो प्रधानमंत्री जी ने किया था, फिर क्या रहा उनका? आपने कभी पूछा नहीं? बिल्कुल रोजगार नहीं मिला। जागतों का भविष्य खराब होगा। क्या कह रहे हैं बताइए? हमारे गांव में एक स्कूल है जी, हर बनवा लोगों ने मेड़ कपड़े पीस होता है, अच्छा। और उस पर पटवारी 3 बार आ लिया, किसकी नीलामी कर दो, पीछे मारे सब कुछ मारा, और 3 बार पटवारी आ लिया सो स्कूल पे। क्यों नीलामी क्यों कर दो? यूं कहा खंडा रहेगा, दूसरी बिल्डिंग बना दी 2 गए रखी बराबर में, और छह सी छोटी छोटी। कौन सा गांव है आपका? कंसेपुर है जी। कौन सी विधानसभा, कौन सा थाना? नकुड़ थाना, नकुड़ हर जिला सहारनपुर, एक जिला हमारे गेल भी है, मारता हूँ। चलिए, खैर ये किसानों की वो बात जो हमने आपको यहाँ से दिखाई है। अब सवाल फिर वही है यहाँ हमारा, उसी सवाल को हम और तलाशने की कोशिश करेंगे। अभी रैली बड़े पैमाने पर शुरू होने वाली है, यहाँ लोगों को आने का सिलसिला लगातार जारी है, लोग आ भी रहे हैं। सवाल लेकिन वही है, जो किसान इस वक्त देश के दिल्ली के बॉर्डरों पर टिका हुआ है, बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है, उसको लेकर क्या वाकई अब वो वक्त है आरएलडी की जो सियासी ज़मीन खो गई है उसको वापस पाने के लिए आरएलडी ने भी ऐसे किसान महापंचायतें शुरू कर दी हैं कि किसानों की समस्याओं को लेकर लगभग अब ज़्यादातर पार्टियां जो है इस तरफ कूदने का अपना काम कर रही हैं, क्योंकि आने वाले लगभग 1-1.25 साल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी होना है। लेकिन जनता जनार्दन है, वो ही फैसला करती है कि किसको गद्दी पर बिठाना है और किसको गद्दी से हटाना है। इस खबर के लिए अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।